वेलकम टू द टूडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। ये अभी कैसा समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द कोर्स दैट इज़ ऑफ द नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ आयुर्वेदा स्ट्रीम। डायरेक्टली हम लोग मूड्स पे चालू कर देते हैं। आज हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, जो उसके टाइप्स हैं लेवल ऑफ टीचिंग के, वो हम देखने वाले हैं। टीचिंग इज अ डिलिबरेटिव प्रोसेस एम्ड एट प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव चेंजेस इन लर्नर्स थ्रू लर्निंग। इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने क्या किया, कुछ चीज़ें लर्न करी। लेटर्स हो गया, ABCD हो गया, 1 2 3 हो गया। फिर आपने एग्ज़ाम दी, आप आ गए सेकंड स्टैंडर्ड में। इसका मतलब क्या है, आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इसीलिए आपको फिर आगे का पढ़ाया जाता है। ठीक है। देयर आर द 3 रिकॉग्नाइज्ड लेवल ऑफ टीचिंग। पहली है मेमोरी बेस्ड। पहली कौन सी है? मेमोरी बेस्ड। रिपीटेशन विदाउट डीप थॉट्स। इसमें क्या है? रिपीटेशन। आयुर्वेद में हम सतत ऐसा बोलते हैं ना, अभ्यास की डेफिनेशन में कोई भी चीज़ आप सतत करते हो, कंटिन्यूअस करते हो, रिपीटेड करते हो, ठीक है, तो वो आ जाती है आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। दूसरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थिंकिंग एंड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड। तो थिंकिंग में कैसा है, जैसे अभी जैसे आपका NTT आया है, वैसे एक एग्ज़ाम आया है नेक्स्ट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, PBL जिसको बोला जाता है, उसमें वो आया है। तो उसमें आपको कोशिश करना है कि केस सीनेरियो डिफरेंट जो रहते हैं वो सॉल्व करना है। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग भी करना पड़ेगा और कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड आपको लर्निंग करना पड़ेगा। सेम वे आपको टीचिंग में भी जाती है। जैसे आप सभी ने फिजिक्स वाला सर के कुछ डेमोस्ट्रेशन लेक्चर सुने होंगे, ठीक है। उसमें मोस्टली वो जो कुछ डेमोस्ट्रेशंस देते हैं उसमें आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये रट के ज्ञान आपको देना है क्या? नहीं, आपको क्या करना है, थिंकिंग उनको डेवलप करना है आपके स्टूडेंट्स को, और कॉम्प्रहेंशन बेस्ड वो लर्निंग और टीचिंग का एक टाइप है। तीसरा है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, एडवांस थिंकिंग एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। उसको समझ में आया है क्या, तो फिर जब आप सीनियर साइंटिस्ट लेवल में चले जाते हो, अभी कुछ लोग टाटा के जो प्लांट है एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें वो क्या करते हैं, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? इन द मिसाइल सैटेलाइट लॉन्चिंग, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च के समय पे वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग उनको करी जाती है, एडवांस टीचिंग करी जाती है फिजिक्स की। और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन मतलब अगर स्लाइट एरर भी हो जाए तो मिशन अबॉर्ट करके वो उसको रोक देती है। तो वो सब हो गया रिफ्लेक्टिव। तो इसका हम लोग अच्छा सा ट्रिक बनाएंगे याद रखने के लिए। MCQ क्या बनेंगे इधर, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स, तो 3 टाइप्स। दूसरा कौन से हैं?
तो रम रम हम उसकी ट्रिक बनाएंगे। रम जो पी जाती है, ऐसा रम का ग्लास इमेजिन कीजिएगा। तो रम रम मतलब मेमोरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल और लास्ट वाली रिफ्लेक्टिव। रम लास्ट में ही पी जाती है, ऐसा आप याद रखिएगा। तो MUR ऐसी आपकी ट्रिक रहेंगी, उल्टा उसको कर देंगे तो वापस से देखते हैं। ट्रिक ऐसी रहेंगी आपकी RUM रम, उसको उल्टा किया जाए तो वो हो जाता है MUR मर। तो फिर M मतलब मेमोरी बेस्ड, U मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड R मतलब रिफ्लेक्टिव। इतना याद में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? एट द मेमोरी लेवल द टीचिंग फोकस इज ऑन इम्पार्टिंग information that student can memorize and recall. The objective is to store the content in long term memory. This method is associated with हार्वर्ड। अभी ये जो है ये आपको MCQ है, किसके साथ एसोसिएशन है? तो हार्वर्ड आपका एक MCQ का पॉइंट हो गया। आगे जाते हैं। हु एम्फसाइजेस द रूट लर्निंग। ये वर्ड याद में रखना हमेशा, रूट लर्निंग। तो रूट लर्निंग ये वर्ड बहुत सारे बार MCQ में आता है। एंड विच इज सब टाइप ऑफ टीचिंग दैट इज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। द की एलिमेंट्स ऑफ दिस लेवल आर ऑब्जेक्टिव एंड एम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द प्राइमरी एम इज टू प्रोवाइड द फैक्चुअल नॉलेज टू द स्टूडेंट। अभी जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो और आपको सर्कल बनाना आ गया, ठीक है, तो वो उसका इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? लेटर O में करोगे, उसके साथ साथ 0 के इसमें भी आप उसका इस्तेमाल करोगे। मतलब ये आपकी एक मेमोरी हो गई, मेरे को ऐसा सर्कल बनाना है, मेरे को ऐसा सर्कल बनाना है। तो ये जो है ये आपको आगे जाके काम में आने वाला है और फैक्चुअल चीज़ें है। 0 और O लिखने के लिए आपको सर्कल बनाने आना चाहिए, इसीलिए आपको सर्कल बनाने का फर्स्ट